अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उस हैरों को कबाड़िए को दे के नई हैरों ले आता, पर नहीं, मेरी पहुंच नहीं थी इतनी कि हम नई जीप तो ले आ नहीं सकते। जैसे आजकल कोई थार ले आता है, कोई किसी तरह की ले आता है, पूरियाँ होती है, वो काम को करने नहीं देती। अगर वो मजबूरियाँ ना हो तो मैं आज से कई साल पहले काम ये शुरू कर देता और आज मैं ना जाने कंपेन भी बना सकता था उस भगवान की दया से। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बुदन डरा रहा किनारे बैठ। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको एक सोच दिखाना चाहता हूं। दोस्तों आप देखकर इसको, कुछ दोस्तों मेरे मशीन बोलेंगे और कुछ इसको जुगाड़ भी बोलेंगे। दोस्तों ये एकमात्र ऐसी मशीन है जो 14 लाख रुपए की मशीन केवल 1 लाख रुपए की लागत में तैयार हुई है। और दोस्तों ये 5 प्रकार के काम कर सकती है। ये रो टू रो ड्रिंच भी कर सकती है और फुहारा विधि से या गन्नों के साथ बूम स्प्रे भी कर सकती है। दोस्तों ये केरा विधि से लाइन टू लाइन यूरिया खाद भी बो सकती है, जो कि आज तक कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जो रो टू रो यूरिया खाद बो सके। दोस्तों ये मशीन सांटा विधि से भी यूरिया खाद बो सकती है। और 5वां काम इसका ये है कि ये अगर आपके खेत में पानी भर जाए तो उसको भी, पानी को भी मात्र 600 ml तेल में निकाल सकती है। 1 घंटे में सिर्फ 600 ml तेल खाती है। दोस्तों ये एक सोच है जो हमारा 60 साल के बुजुर्ग हमारे इस समाज को देने जा रहा है। दोस्तों आप, ये एक ऐसी सोच है कि हम अपने समाज को क्या देना चाहते हैं। दोस्तों हम अपने समाज को कच्चा बादाम देखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, या इस प्रकार की आग देना चाहते हैं, इस प्रकार के आविष्कार देना चाहते हैं। दोस्तों हम अपनी घर गृहस्थी से इस ऐसे प्रोजेक्ट के लिए पैसे निकाल नहीं सकते, फिर भी हमारे इस 5 एकड़ के जिम्मेदार ने इस काम को अंजाम दिया है और अपनी खेती से, अपनी घर गृहस्थी से पैसे निकालकर ऐसी मशीन को अंजाम दिया है। दोस्तों 60 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस उम्र में ऐसे काम करना, इस प्रकार से वेल्डिंग मशीन चलाना, कटर चलाना, ड्रिल मशीन चलाना दोस्तों आसान नहीं होता। दोस्तों जब मैंने इस बुजुर्ग के काम को देखा तो मैं दंग रह गया और सोचा कि इस व्यक्ति को कोई इनाम ज़रूर मिलना चाहिए। पर दोस्तों मेरी पहुंच इतनी नहीं है कि मैं इनको इनाम दे सकूं, तो मैं क्या इनाम देता। तो मैंने इनके ऊपर वीडियो शूट करने की सोची और आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों अगर आप भी इस सोच को सही समझते हैं तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा और दिखाइएगा कि इस सोच को देखने वाले बहुत लोग हैं। और आइए मिलाते हैं आपको उस नौजवान से। उसदा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਦ ਗੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਫੁਹਾਰੇ ਆ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ 15 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਫਾਂਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜੀ ਫਾਂਟ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਗੰਨੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਣਕ ਮੰਡੂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਪਰ बैठ के करो। अच्छा जी। तो ये जो अच्छा और भी 2-3 काम बता रहे थे जी आप इसके। हाँ जी। हाँ जी। ये जी
दो तरह से स्प्रे कर दी है जी, अच्छा जी। और दो तरह ਇਹ ਖਾਤ ਗੇਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा जी। ਜੇ ਛੱਟਾ ਦਵਾਣਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦੂਗੀ। अच्छा जी। ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, हाँ जी हाँ जी। 4 ਖੁੱਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੁੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਦੰਦੀ ਚਲੇ ਜਾਊਗੀ। अच्छा जी। ऊपर बैठ के ऊपर आप बैठ बड़े आराम से 4 खुड्डों में हाँ चुंगी जी। दे सकते हैं जी, यानी कि चुंगी। केरा विधि से हाँ जी, केरा खाद विधि डाल सकते हैं जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वाह जी वाह। हाँ जी अच्छा, ये एक तो आप ऊपर बैठ के चला सकते हो, हाँ और जी बड़े आराम से खाद भी बो सकते हो, हाँ जी। और अगर खाद का काम नहीं है तो स्प्रे कर सकते हैं जी। स्प्रे कर सकते हैं ठीक है जी। जी। हाँ एक जी। आप बता रहे थे कि ये पानी भी खींचता है जी। हाँ जी, अगर ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ हाँ जी हाँ जी। ਔਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जी जी। ਫਸਲ ਮਰਨੇ ਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, हाँ जी हाँ जी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी जी जी। ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ हैं। अच्छा जी। उसमें जैसे कि पानी निकालते हैं जी, हाँ तो जी। उस टाइम कितना खर्चा आ जाता है जी, 1 घंटे का, मतलब डीजल की खपत? 1 घंटे ਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ 600 ग्राम 600 ml, मतलब पूरा 1 लीटर भी नहीं? 1 लीटर नहीं। अच्छा जी। हाँ 1 जी घंटे में? हाँ जी। वाह जी वाह। अच्छा जी, चलो ये तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जी, आपने इस प्रकार की मशीन सोची और पैदा कर दी जी। हाँ जी। आपकी मेहनत को भी बहुत बहुत सलाम है जी। चलो जी, शुक्र है उस भगवान दा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बता दो जी, आपने कैसे कैसे इसको जोड़ा है जी, क्या क्या इसमें आपने सामान कहाँ कहाँ से लेके लगाया है जी? ये सामान ऐसा है जी, ये आपने जो आगे फ्रंट एक्सल लगाया है जी, ये हाँ जी, किस चीज़ का लगाया है जी? ये फ्रंट एक्सल है जी, ये फोर्ड ट्रैक्टर का। अच्छा जी। फोर्ड ट्रैक्टर के स्पेंडल एक्सल। हाँ जी हाँ जी। एक्सल मैंने अपने आप बनाए हैं। अच्छा जी। स्पेंडल अपने आप बनाए हैं। जी। जो इसकी ये बॉडी है, हाँ जी। ये फोर्ड की है जी। अच्छा जी। स्पेंडलों की बॉडी है जो। स्पेंडल एक्सल समय। हाँ जी। और अंजन रखा है जी इस पे? हाँ जी, इंजन है जी, ये 9.5 HP का इंजन है। अच्छा जी। हाँ जी, जो कि हमारे आजकल छोटे हाथी में आते हैं जी। मतलब हाँ जी आ रहे हैं। डीजल ऑपरेटेड है, और ये सेल्फ से स्टार्ट होता है जी? हाँ जी जी। सेल्फ से स्टार्ट है। वाह जी वाह। अच्छा हाँ जी, और पीछे चलेंगे जी। हाँ जी यार। अच्छा, आपने फिर इसमें ऊपर बैठने के लिए भी बैठ के स्टेयरिंग का भी जुगाड़ लगाया, ये भी फोर्ड ट्रैक्टर का है जी? हाँ जी, फोर्ड ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है। अच्छा जी। और जी उसके बाद फिर गियर बॉक्स लगा रखा है जी नीचे? गियर बॉक्स, हाँ जी। हाँ जी। गियर बॉक्स जी मैंने वैन का लगाया है। अच्छा जी। वैन का गियर बॉक्स है। अच्छा जी। और डिफेंसर है इसका, डिफरेंशियल एक्सल जी? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। ये कौन सी गाड़ी का लगाया जी आपने? चलो, जीप का है जी। अच्छा। हाँ जी। तो जी कहने का मतलब ये है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं का रोड़ा। हाँ जी। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हाँ जी हाँ जी। वाह जी वाह। देखो, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अच्छा, ये बताओ जी, आपने पहले कभी काम किया था जी ये? नहीं जी, अच्छा। मैंने कभी कहीं का काम नहीं किया। अच्छा। लेकिन मैं तो यही बोलता हूँ हाँ जी कि मेरे उस्ताद गुरु की जो फैक्ट्री है, हाँ जी हाँ जी। उस फैक्ट्री के अंदर इंसान भी बनता है। वाह जी वाह। बस मैं तो उसी वाह जी गुरु, वही मेरा गुरु है, वही मेरा उस्ताद है, वाह जी वाह। वही मेरे को सिखाने वाला है, वही मेरे को सोच जी। देने वाला है। वाह जी वाह। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि एक एक जो वेल्डिंग है वो भी देख सकते हैं जी आप लोग, कितने मेहनत से की है, और इससे पता लग भी जाएगा कि ये किसी नए आदमी ने की है, क्योंकि साफ सफाई का नए आदमी को तजर्बा नहीं होता। और ये हमारे बुजुर्ग चाचा जी हैं जो इन्होंने 60 साल की उम्र में ये करके दिखाया है जी। हाँ जी। तो 60 साल आपने की। 1 साल लग गया जिसको बनाने में जी? हाँ जी, एक साल? 1 साल लग गया जी। 1 साल मेहनत की, मशक्कत की, कितना पैसा लगाया जी आपने इस पे? हर बार कोई भी आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं, मतलब जैसे कि ये डिफरेंशियल एक्सल लेके आ गए और हाँ ये जी। नहीं चला तो हाँ जी। वेस्ट भी हो जाता है जी? वेस्ट हो जाता था जी। क्या क्या पता कितनी बार? पहले जी मैंने ऑटो का लगाया इसमें, अच्छा जी। तो ऑटो का वो बार बार खराब होता रहा। अच्छा जी।
वो यानी कि वो पास नहीं हुआ। ठीक है जी। तो जी वो मैंने उतार के रख दिया अच्छा जी। और फिर ये जीप वाला डिफेंसर इसमें लगाया। अच्छा, ये जो पीछे आपने गन्ने लगाई हैं जी, हाँ जी। ये जैसे आगे जो नीचे 90 डिग्री पर काम करने के लिए तो वो आगे लगी हुई है जी। हाँ जी, वो तो आगे के लिए है, और हाँ जो जी। पीछे बड़े गन्ने में स्प्रे करने के लिए ये लगाई हुई है जी ये गन्ने। अगर हमारी हाँ जी। फसल बड़ी है, हाँ जी। हाँ जी। कोई भी फसल हमारी बड़ी है, जी हमने उसमें स्प्रे करना है, जी। जी। तो ये जो गन्ने हैं इनसे स्प्रे करो, अच्छा जी। बहुत अच्छा स्प्रे हो बहुत जाता है। बढ़िया। अगर छोटी फसल है हमारी हाँ जी। हाँ जी। तो अगली फुहारे से इसमें अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह स्प्रे हो जाता है। अच्छा जी। कभी कुछ चाचा जी ऐसा हुआ कभी कि किसी ने आपको निराश करने की कोशिश की हो? ऐसा है जी, जिस टाइम मैंने ये शुरू की, हाँ जी। मशीन बनती बनती आध में चली गई। अच्छा जी। तो मेरे पास कई आते थे देखने के लिए, जी। तो वो बोलते थे कि ये क्या बना रहे हैं। हाँ जी। मैं बोलता था भी मेरे को भी नहीं पता ये क्या बनेगा। अच्छा जी। ठीक है जी। वाह जी। तो जी वो बोलते थे आप तो वैसे ही खर्चा कर रहे हैं, ये कुछ नहीं बनेगा ये। जी जी जी। मैं कहा भी अगर बनेगा तो मेरा भगवान जानता है। जी जी जी। बस मैंने तो उसी के ऊपर भरोसा रख के जी। ये मशीन तैयार की है। वाह जी वाह, बहुत बहुत मैं तो कहूँगा बधाई है, आपने डाल के हाँ जी, इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगाया है और इसको कामयाब किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत से लोग प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर लेते हैं जी, लेकिन पैसे की कमी के कारण या किसी वजह से, हालात की मजबूरी के कारण काम को बंद कर देते हैं जी। हाँ जी। तो ऐसा है जी, काम करने को तो जी बहुत कुछ करता है, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन जो इंसान की कुछ मजबूरियां होती है हाँ जी। हाँ जी। वो काम को करने नहीं देती। जी बिल्कुल। अगर वो मजबूरियां ना हो हाँ जी। तो मैं आज से कई साल पहले काम ये शुरू कर देता, हाँ जी। हाँ जी। और आज मैं ना जाने कंपेन भी बना सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस भगवान की दया से। हाँ जी। हाँ जी। जो आओ मैं आपको इंजीनियरिंग दिखाता हूँ जी। इंजीनियरिंग किसे कहते हैं? देखो, हैंडमेड ड्रिल मशीन जो 500 तक का सुराख लगा सकती है जी, और सिर्फ 500 वाट की मोटर से, इसे इंजीनियरिंग कहते हैं जी। वह आपने बहुत से नमूने देखे होंगे पर ऐसी इंजीनियरिंग नहीं देखी होगी आपने। और आपको इसके साथ साथ मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, इसने खुद ही, इस जिम्मेदार ने ये बेंच वाइज भी बनाया है, घर पे ही सब कुछ तैयार किया है जी, ताकि लोहा वगैरह पर पकड़ अच्छी बना सकें। देखो, इसको इंजीनियरिंग कहते हैं जी। और एक और ये जी सुहागा मैंने गार्डरों का बनाया। अच्छा जी। आज तक दुनिया के अंदर गार्डर का सुहागा नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। वाह जी वाह। ये मैंने उस दिन भी देखा था जी। अच्छा। पर मैं तो वैसे ही सुहागा ही समझे ऐसे को, अच्छा अच्छा अच्छा। पर ये चीज नहीं देखी थी कि ये सुहागा गाटरों से बना हुआ है जी। हाँ जी, हाँ जी। वाह जी वाह। दोस्तों, आम जिम्मेदारों के घर पर पेंचकस प्लास के अलावा कुछ नहीं होता। और यहाँ देखिए, पेंट्स करने की मशीन, वेल्डिंग सेट, कटर, ड्रिल मशीन, और भी पता नहीं कितना सामान। दोस्तों, इसे कहते हैं डेडिकेशन किसी काम के प्रति। और भी दूसरा सामान देखिए दोस्तों, जो ऐसे ही पड़ा है, वेस्ट है। किसान साथियों, जितना पैसा, जितना सामान एक मशीन को बनाने में इस बुजुर्ग को लगा है, उससे ज़्यादा मैंने इनके घर में ऐसे ही वेस्ट पड़ा देखा है, जो मात्र कबाड़ है। दोस्तों देखिए, पैशन देखिए इस बुजुर्ग का, जो 60 साल की उम्र में भी इतनी आग अपने मन में लिए बैठा है, और लास्ट, अपने ज़िंदगी के लास्ट पड़ाव में भी ऐसा कारनामा करके दिखाया है। ऐसी सोच समाज को दी है दोस्तों। बस मेरी इतनी ही इच्छा है दोस्तों कि आप इस सोच को अपनी सोच बनाएं और इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि इस बुजुर्ग को पता लग सके कि हाँ, इसके सोच के कदरदान भी हैं। अब मैं आपको जी कारीगरी की तरफ लेके चलता हूँ जी। कारीगरी किसे कहते हैं जी? देखिए जी दोस्तों, जब आप इस जीप को देखोगे तब आपको ये नहीं लगेगा कि ये किसी एक अनजान व्यक्ति की या फ्रेशर आदमी की बनाई हुई है।
इसमें बहुत ही बारीकी से बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है। और मैं जब सड़क से इसको आते जाते देखता था तो मेरे को ये ऐसा लगता था कि ये जीप ही है जो एक जिम्मेदार भाई ने खरीदी हुई है। पर लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने पाया कि ये खुद ही बनाई हुई है। और जब तक मेरे चाचा जी ने इन्होंने नहीं मेरे को बता दिया कि ये जीप मैंने खुद बनाई है, तब तक मेरे को यकीन भी नहीं हुआ। और मैं बड़ा दंग रह गया जिसको देखकर कि एक जीप इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत, बड़ा ही मैं कहूँगा मैं तो कि एक नक्शा नवीस भी इतनी बढ़िया रचना नहीं कर सकता जितनी कि एक जिम्मेदार ने कर दी है जी। इसके बारे में बताओ जी थोड़ा सा। हाँ जी। कि हम नई जीप तो हाँ जी। कि मैंने सोचा कि एक अपनी जीप बना के हाँ जी। तो मैं जीप में बैठ के जी। तो इसको चलाऊं। वाह जी वाह। गाड़ी देखो आप, कितनी प्यारी गाड़ी तैयार की है। और इसमें ये हमारे चाचा जी यूरिया खाद वगैरह भी करते हैं और शहर का गेड़ा वगैरह भी करते हैं। सोच देखो जी, अपने आप खुद ये देखो जी दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार थार के और बड़ी बड़ी गाड़ियों के रिव्यू जरूर किए होंगे, लेकिन किसी जिम्मेदार की ऐसी सोच का रिव्यू कभी नहीं कर पाओगे आप लोग। देखो आगे 2 लाइटें लगी हुई हैं, देखो जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इस क्रिएटर की, इस दीवाने की रचनाएं देखिए दोस्तों, क्या कुछ बना डाला इसने। देखिए ये एक, इन्होंने पहले एक मशीन बनाई थी जो खाद डालती थी, फिर वो इस पे मतलब छोटे गन्ने पे ही चलती थी, तो इसलिए इन्होंने इसको खोल दिया और बड़ी मशीन पे लगा दिया जो सामने खड़ी है, और इस पे सेवइयाँ बांटने की जंदी लगा दी। यानी कि हर चीज़ को, हर चीज़ में क्रिएशन दी है, हर चीज़ में रचना डाली है जी। दोस्तों जब किसी रचना को कदरदान मिल जाता है तो वो क्षण बहुत ही भावुक होता है। और दोस्तों ये हमारे बुजुर्ग कहने लगे कि जिस साहिब गुरु ने मेरे को शक्ति दी है मैं उनको आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं दोस्तों इस इमोशंस को, इस भावुकता को